नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। जब भी दंपति आईवीएफ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनके कुछ टेस्ट कराने के बारे में सोचते हैं ताकि उनका किस तरीके से इलाज किया जाए। तो आईवीएफ में होने वाले कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे हमें आईवीएफ की प्रक्रिया के दौरान हासिल होने वाला जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाए, क्योंकि आईवीएफ एक उच्चतम प्रणाली की ट्रीटमेंट है और उसी में सक्सेस होना बहुत ही मायने रखता है। इसी कारण उसकी सक्सेस बढ़ाने के लिए हमारे लिए कुछ टेस्ट करके देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जब डॉक्टर उनके ब्लड टेस्ट की जांच करते हैं कि महिला का हीमोग्लोबिन कैसा है, उसके शुगर लेवल्स कैसे हैं, शरीर का वजन कैसा है, ब्लड प्रेशर क्या है, उसका थायराइड फंक्शन ठीक है कि नहीं, और उसका लीवर किडनी फंक्शन, ये सारी चीज़ों की उसके जो बॉडी के चेकअप्स हैं वो किया जाता है। उसके बाद उसकी एक इम्पॉर्टेंट 3D अल्ट्रासाउंड करके ये देखा जाता है कि उसका गर्भाशय का शेप अच्छा है, अंदर की लेयर नॉर्मल है, ओवरीज में कोई एंडोमेट्रियोसिस या सिस्ट तो नहीं है, या गर्भाशय में कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, या हाइड्रोसल्पिंग्स तो नहीं है। क्योंकि ये सारी जो स्थितियां हैं, यदि हमें कुछ इसमें पाई जाती है, कुछ एबनॉर्मलिटीज जैसे कि हाइड्रोसल्पिंग्स हैं, तो उसको पहले ट्रीट करना चाहिए, सिस्ट को पहले ट्रीट करना चाहिए, मायोमास किस पोजीशन में है और उनका निकालने की जरूरत है क्या, और कभी कभी कुछ पॉलिप्स के कारण भी हमारी सक्सेस दर पे असर पड़ता है तो डॉक्टर हिस्ट्रोस्कोपी करके ये देखना चाहते हैं। और कुछ सेंटर्स में ये भी रहता है कि लेप्रोस्कोपी करके यदि अंदर कुछ खराबियां है तो उसको भी करा जाता है। तो ये तो हो गई महिला की जांचें, और उसके साथ उसके हार्मोन टेस्ट, उसका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, उसका एंट्रल फॉलिकल काउंट कैसा है, एएमएच सही है कि नहीं, ओवरी में अंडे हैं कि नहीं, इन सभी की जांचें की जाती है। और यदि कहीं पे भी कुछ भी खराबी पाई जाती है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसी तरह से मेल पार्टनर का वजन है या उसका डायबिटीज़ तो नहीं है, उसके शुक्राणु की संख्या कैसी है, मूवमेंट्स कैसे हैं, उसमें कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके वायरल मार्कर्स दोनों हस्बैंड वाइफ का करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे HIV है, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट है, VDRL टेस्ट है, यदि और TB के इन्फेक्शन की कुछ जांचें हैं, ये महिला में और पुरुष में देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। महिला के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसका रूबेला का स्टेटस नेगेटिव है या उसके वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो पहले वैक्सीनेशन किया जाता है। इसी तरह से ये सारी जांच करके डॉक्टर एक नतीजे पे आते हैं कि IVF के दौरान जब भी हम इंजेक्शन्स लगाएंगे तो महिला में उसका जो इफ़ेक्ट है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो कम से कम हो और हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो। आखिरी स्टेज पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक ये सभी स्थितियां नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IVF के दौरान सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। यदि प्रेगनेंसी का पाना दंपति का एक बहुत ही बड़ा ख्वाब होता है, बड़ा सा सपना होता है, उसको पूर्ण करने के लिए आपकी ये सभी जांचें की जाती है और इन जांचों के बाद ही IVF की प्रक्रिया शुरू होती है। इस IVF सीरीज के दौरान में एक एक करके IVF की जो भी स्टेजिंग है वो कैसे किया जाता है, कौन से स्टेजेस में किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करूंगी। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जरूर से शेयर करें। आपके कुछ क्वेरीज हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मेरा ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।